जमा करूंगी तब तक स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। पाठशाला है, धर्मशाला नहीं, जाओ घर जाओ, जब तक फीस नहीं लेके आती तब तक कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम्हारी 8 महीने की फीस भी जमा हो जाएगी। तुम खाना खाओ, उसके बाद पढ़ाई करना, फिर खेलने चली जाना। तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे पापा के पास खाना लेके जाना है, तो मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं खेत में भी क्या होता है। सच में हंस हो जाएंगे। अरे हिमांशु के बापू, हिमांशु के बापू कहाँ गए आप? अजी मजाक छोड़िए, हमारी प्रांजलि को स्कूल से निकाल दिया है। अरे क्यों? टीचर का कहना है कि प्रांजलि की 8 महीने की फीस जमा नहीं है। अरे तो क्या हुआ? ये फसल नहीं देख रही उस खेत में जो मटर की फसल हमारी तैयार हो चुकी है। खाली हम मंडी जाएंगे, इसे बेचेंगे और इससे हम अपना सारा कर्जा मुक्त कर देंगे और प्रांजलि की फीस भी भर देंगे। तो फिर नए साल उपलक्ष्य में तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भी तो लेनी है। इसी बात पे बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हाँ, अगर ये अगर हमारे मरने से, हमारे जान देने से, हमारे एक बलिदान से अगर हमारी बिटिया अफसर बनती है, उसका देश में नाम होता है, पूरा गांव उसको सलाम ठोकता है, तो क्या हमें कदम उठाना चाहिए? क्या ही ऐसे एक माँ और बाप का क्या ही मकसद होता है अपनी बिटिया और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के अलावा। तो हम ये कदम उठा लें? क्या आप और मैं इस कदम के लिए हैं? हाँ। अगले दिन मंडी में देखते हैं क्या होता है। 30 रुपए बोरी मटर, 30 रुपए बोरी मटर, 30 रुपए बोरी मटर, मटर 30 रुपए बोरी। हाँ, मंडी का क्या हाल है यार? शादी के कैसा भाव ले रहे मटर? क्या 30 रुपए बोरी? अरे भाई 15 रुपए बोरी लो, सीधा सीधा आधा कप करो। हमें भी तो कुछ बचना चाहिए, सब उनको ही दे दोगे क्या? 15 रुपए बोरी लो, फिर मुझे बताना। ठीक है। 15 रुपए बोरी मटर, 15 रुपए बोरी मटर, मटर वाले। अरे क्या 15 रुपए बोरी? मैंने कल ही तो पता करवाया था 30 रुपए बोरी बिक रही थी। अचानक दाम आधे कैसे हो गए? देखिए मंडी का भाव यही है। 15 रुपए आपको मटर देना है तो दीजिए, नहीं तो बहुत लोग हैं, आप जा सकते हैं। अरे मेरे हजारों के बीच कई जुताइयों के पैसे लगे हैं, किसानों के पैसे लगे हैं, तुड़वाई के पैसे लगे हैं, ये सब कैसे मैं दूंगा? मेरी बिटिया की फीस है। देखिए वो आपकी समस्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। मंडी का भाव 15 रुपए है, आपको 15 रुपए ही मिलेगा। आपको देना है तो दीजिए। श्रीमान थोड़ी तो कृपा कीजिए, ये नया मटर है, मीठा मटर है, इसका ये दाम 15 रुपए बोरी। हम कहाँ जाएंगे? नया साल आ रहा है। अगर यदि आप 15 रुपए नहीं देंगे तो दिन में दिन यह सूखता जाएगा और आपको ये धान भी प्राप्त नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। 15 रुपए मिल रहे हैं, रख लीजिए। कुछ तो 15 रुपए वाले, 15 रुपए बोरी मटर। मेरी मानिए तो आप ये मटर इन्हें दे दीजिए, हम कुछ करते हैं उसके बाद। ले लीजिए इसे 15 रुपए। इसके अवज में कुछ तो दीजिए हमें। 15 रुपए बोरी का कुछ तो दाम मिलेगा, कुछ तो दीजिए। 15 रुपए बोरी के हिसाब से हमें इतना ही मिलेगा जितना इसका रेट है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सरकार अब क्या करें हम? देवर, क्या? मेरे जेवर हैं, उन्हें बेच देते हैं। माँ की दवाइयाँ लानी है, किसानों का पैसा देना है, सिंचाई देनी है। हम ये सब कहाँ से लाएंगे? तो क्या जेवर बेच दें? और कोई चारा नहीं है हमारे पास, हमें जेवर बेचने ही पड़ेंगे। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, फिर हम सुनार के पास जाएंगे, वहाँ से जेवर से 2 पैसा मिलेगा, हम उनसे सब कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप घर चलिए। ये भाग्यवान बच्चों का जुगाड़ तो नहीं हुआ, पर ये 2000 रुपए मिले थे, लेकिन उसमें से 1000 रुपए रखो। 1000 रुपए? अब शराब पी के आए हैं?
नहीं, मैंने 1,000 की रजिस्ट्री करवा दी है और सारा जमीन बिटिया के नाम पे करा दी है। रजिस्ट्री? कैसी रजिस्ट्री? बिटिया के नाम कमी? क्यों? आप क्या चाह रहे हैं कि हम करें क्या? अरे समझो बात को, हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। तो तुमने वो खबर नहीं सुनी थी सुबह? 2 लाख रुपए, उससे हमारा सारा कर्जा मुक्त हो सकता है। हमारी बिटिया की 8 महीने की क्या 8 साल की फीस पूरी हो जाएगी और हमारी माँ का ऑपरेशन भी पूरा हो जाएगा। उससे सारे कर्जे मुक्त हो जाएंगे और हम सबको अपने पैसे लौटा सकते हैं। हमारी बिटिया अच्छे से पढ़ सकती है, उसका उज्जवल भविष्य हो सकता है। और माँ बाप का तो ये सपना ही होता है कि वो अपनी बिटिया के भविष्य के लिए अपना पेट काट के दे। हमारे पास ये कुछ जेवर है, कृपया हमें रख लीजिए और हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए। हमें हमारी किसानी देनी है, मजदूरी देनी है, हजारों के बीजों का पैसा देना है। कृपया आपके जेवर रख लीजिए, हमें कुछ पैसा दे दीजिए। अरे भाई पैसे कैसे? पुराने पैसे तो तुमने चुका नहीं। सरकार कैसे पैसे? पुराने पैसे, पुराना कर्जा लिए थे वो तो जमा ही नहीं हुआ है अभी। सरकार कुछ तो दे दीजिए। ये गहना है, ये शुद्ध सोना है, कुछ तो दे दीजिए सरकार। ये हम रख लेते हैं, पहले पुराना कर्जा चुकाओ उसके बाद देना। अरे इसके ऊपर कुछ तो दे दीजिए, हमारी बिटिया की फीस जमा करनी है हमें, उसके भविष्य का सवाल है। ठीक है, ये 2,000 रुपए ले लो और पुराना कर्जा जल्दी चुका देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने में क्या होगा? देखो अखबार पर क्या है, किसान के मरने पर 2 लाख का मुआवजा। इतना तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप घर चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं पैसों का कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। किसान के हित में बात करते हैं और तुम इन किसानों और मतलब व्यापारियों और दलालों के चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हारी फसल का आधा दाम देकर मुनाफा कमाते हैं और खुद बन जाते हैं और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। मैं सरकार और प्रशासन से ये दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी मटर का उचित दाम मिल सके और मैं आज से ये घोषणा करता हूँ कि हर किसान की मटर का 100 बोरी इनको मुआवजा मिले और किसान कोई भी आत्महत्या ना कर सके। इस गरीबी और भ्रष्टाचार से किसान आज की डेट में बहुत परेशान रहते हैं। जो अब ऐसे किसान जा रहे हैं आत्महत्या करके अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए। तब देखिए क्या होता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे साहब, आप कौन? मैं कृषि अधिकारी जबलपुर जिले से। अरे साहब, हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने सोचा है अब आत्महत्या करके जो मुआवजे के पैसे मिलेंगे उससे हम सारे कर्जे चुकते कर देंगे। तुमको क्या लगता है ये करने से तुम्हारा कर्जा मुक्त हो जाएगा? तो हम क्या करें साहब, हम मध्यम वर्ग के किसान हैं, हमारे पास इतनी कम जमीन है, हम हर महीना 2 महीने में फसल उगाते हैं और उसके हमें सही दाम नहीं मिलते हैं, जिसके कारण हमारे कर्जा बढ़ता जा रहा है और हम किसी के कर्जे पे नहीं रह सकते हैं। हमारी बिटिया की फीस नहीं जमा हो पा रही है, परंतु ये मुआवजे के पैसों से ये सारी चीजें हल हो सकती है। ये हमारी समस्या का हल है, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। नहीं तो आपको बताइए हम क्या करें। देखो तुम ऐसा मत करो, सरकार और प्रशासन अपनी आर्थिक स्थितियों में, छोटी छोटी आर्थिक स्थितियों में परेशान हो